Now next we can discuss about the non-stoichiometric defect. This is the third type of defect जो हमको study करना है, that is called as non-stoichiometric defect. Now non-stoichiometric defect मतलब क्या होता है? This type of defect arise when the ratio of number of atom of one kind to that of the other kind or the ratio of number of cation to anion become different. ठीक है, जहां पे रेशियो क्या रहता है, रेशियो जो रहता है नॉट मेंटेन. ठीक है, एक तो क्या रहेगा, कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. In the sense we can say that here the stoichiometry is totally different. Now अब यहाँ पे दो टाइप के नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है जो हमको पढ़ना है. कौन से दो टाइप है? पहला क्या रहता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और दूसरा क्या रहेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट रहता है. ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है. मेटल मतलब क्या रहता है, यहाँ पे मेटल पे चार्ज क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होगा, व्हेन क्या बोल सकते हैं, एनायन आर ग्रेटर कंपेयर टू द कैटायन. जब नंबर ऑफ एनायन ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ कैटायन, तब क्या होगा, यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है. बिकॉज हियर द पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या रहेगा, मेटल, और वो क्या रहता है, कैटायन. मींस हियर द कैटायन आर लेस कंपेयर टू द एनायन. क्या रहेगा, कैटायन क्या रहेगा, लेस कंपेयर टू द एनायन. नाउ अब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होता है, ये होता कब है, जब जो भी कैटायन है, ठीक है, इफ कैटायन कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मैं आयरन की बात कर रहा हूं, Fe+2 भी करता है और Fe+3 भी कर सकता है, मतलब फेरस और फेरिक. तो ऐसे एलिमेंट ही क्या शो कर सकते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, व्हेन द एलिमेंट कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली दैट केस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैन बी टेक्स प्लेस. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इस केस में अगर हम लोग इसको थॉरोली, अगर हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइड. The extra negative charge is balanced by the presence of cation of the same metal with a higher oxidation state. तो एक केटायन यहाँ से क्या होता है, कंप्लीटली मिसिंग रहता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को कौन वहां पे स्टेबल करता है, एक दूसरा एटम. ठीक है, वही एटम अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, Fe2+ जैसे Fe3+. अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके इसको क्लियर करेंगे. जैसे इसका मैं भी एक एग्जांपल देता हूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का. तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ निकेल ऑक्साइड. ये क्रिस्टल किसका है तुम्हारा, यू जस्ट सी दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ द निकेल ऑक्साइड NiO. When you dissociate this NiO, बेटो शांत हो जा, इस पे चार्ज क्या आएगा, इट कैन फॉर्म Ni2+ प्लस क्या रहेगा, O2-, बराबर है. अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर हम लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो Na2+ O- आर अल्टरनेटली अरेंज जस्ट लाइक इन आयनिक सॉलिड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू जस्ट सी, यहाँ का एक Na+ क्या हो रहा है, मिसिंग है. यहां से एक Na2+ क्या हो रहा है, यहाँ पे मिसिंग है, देखो मिसिंग है. अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जब Na2+ मिसिंग हो जाएगा तो दो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि दो Na+ मिसिंग है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मिसिंग है. तो एट दैट टाइम पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सेम देखो ये जो निकेल एटम है इट गोज इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो Ni2+ क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखो Ni3+, और ये Ni2+ यहाँ का, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, Ni3+. मतलब एक जो 2 पॉजिटिव चार्ज मिसिंग हुआ था इसको किसने कवर कर लिया, दिस निकेल प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. बट ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कैटायन इज क्या हो रहा है, लेस हो रहा है कंपेयर टू नंबर ऑफ एनायन. चार्जेस बैलेंस हो रहा है, बट यहाँ पे एनायन कभी भी एक ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कैटायन, बिकॉज निकेल इज कंप्लीटली मिसिंग. उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है दूसरा निकेल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट.
ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो पहले रेशियो मेंटेन था 1:1, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये 1 है, बट यहाँ पे मेटल कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये कम हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल डेफिशिएंट हो गया कंपेयर टू द anion, that is cation is deficient compared to the anion. Charges balance it, but the number of cation is less compared to the number of anion, and that type of defect is called as metal deficient defect, where the ratio of cation and anion are not maintained, and that's why it comes under non-stoichiometric defect. इसके अंदर में आता है non-stoichiometric defect. I hope you can understand it. ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो मेटल एक्सेल डिफेक्ट में क्या होता है, these are the defect in which the metal are present in excess quantity. This can be takes place in two different way. First, a neutral atom can be added to the crystal, or the extra positive ion can occupy the interstitial position. ठीक है, एक तो न्यूट्रल एटम ऐड होगा, नहीं तो क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस बाहर से The extra positive ion occupy the interstitial position. Extra positive ion कहाँ पे occupy करेगा, interstitial position. तो पहला केस न्यूट्रल एटम आ गया। सेकंड केस में देखो, here this is the extra positive charge, that is Zn2 plus ion, and sometime न्यूट्रल के जगह Zn2 plus ion अगर यहाँ पे आके स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यार देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिमेन सेम, बिकॉज यहाँ पे एटम कौन सा आ रहा है, न्यूट्रल एटम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव बढ़ रहा है, दिस टू पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस्ड बाय द टू इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी रिलीज्ड बाय जिंक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ जिंक एटम इज ग्रेटर कंपेयर टू द ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई दिस आर द केस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल आर प्रेजेंट इन अ एक्सेस क्वांटिटी, यहाँ पे मेटल क्या प्रेजेंट है, एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो दिस कैन बी टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वे। फर्स्ट, वन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम कैन बी एडेड फ्रॉम द आउटसाइड। सेकंड, वन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कैन बी एडेड फ्रॉम आउटसाइड। सो व्हेन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कैन बी एडेड फ्रॉम द आउटसाइड, इट कैन बी बैलेंस्ड बाय द टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा टू मेंटेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम, एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये टाइप कौन सा है तुम्हारा, एनान वैकेंसी और एब्सेंटर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड शो कलर ड्यू टू, तो क्या रहता है यहाँ पे, ड्यू टू एब्सेंटर्स, ये क्या शो करता है, कलर शो करता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है देखो, तो मान लो ये क्रिस्टल है पूरा, किसका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल है Na+ और Cl- का। तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या रहेगा, Cl- और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, ये Na+ है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इस क्रिस्टल के ऊपर, इस NaCl क्रिस्टल के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल सोडियम का वेपर क्या करते हैं, हम लोग यहां से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब न्यूट्रल सोडियम का मैं वेपर यहां से पास करूंगा थ्रू दैट क्रिस्टल, तो ये जो तुम्हारा न्यूट्रल सोडियम है, अभी न्यूट्रल सोडियम का काम क्या है देखो, जब मैंने न्यूट्रल सोडियम क्या किया, इस NaCl क्रिस्टल के ऊपर से पास किया, तो दिस न्यूट्रल सोडियम क्या करेगा, इस क्रिस्टल से एक हाथ Cl- को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na+ में। और जैसे ये न्यूट्रल वेपर ऑफ सोडियम कैन ionization and it can combine with the Cl- of crystal and form neutral NaCl। क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रल NaCl, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस क्रिस्टल से एक क्या निकल रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ का एनायन क्या हो रहा है, Cl- जो था वो यहाँ से क्या हो रहा है, मिस हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, एंड दैट वैकेंसी कैन बी फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द सोडियम। ठीक है, एंड दैट वैकेंट सेंटर इज कॉल्ड एज एब्सेंटर। इस वैकेंट सेंटर को क्या बोलते हैं, एब्सेंटर, एंड ड्यू टू दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन इम्पार्ट्स कलर। जैसे अगर हम लोग सोडियम का अगर हम लोग वैकेंट लेते हैं, तो ये क्या देता है अपने को, येलो कलर प्रोड्यूस करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे दिया है,
NaCl show yellow color due to formation of F-center. अब यहाँ पे एक बार देख लो, this type of defect imparts color to the colorless crystal. For example, when NaCl crystal is heated in the atmosphere of the sodium vapor, जो मैंने बोला था NaCl crystal को जब heat करेंगे in atmosphere of sodium vapor, sodium atom are deposited on the crystal surface. Cl minus ions diffuse to the crystal surface creating vacancy at their regular site. तो यहाँ पे देखो ये vacancy create कर रहा है Cl minus. This Cl minus ion combine with the sodium atom on the surface of NaCl by releasing electron from the sodium atom. देखो सोडियम एटम क्या कर रहा है, Cl माइनस जो क्रिस्टल में इस पोजीशन पे था उसके साथ रिएक्ट करके NaCl क्रिस्टल बना रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है. तो ये जो Cl पोजीशन वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है, Cl का पोजीशन. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई दिस पोजीशन and that's why it can create one center is called as F center, and due to that F center it can show color. ठीक है, तो F center के कारण क्या शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है. that type of वैकेंसी इज कॉल्ड एज एनायन वैकेंसी. क्यों एनायन वैकेंसी बोले, क्योंकि यहाँ पे एनायन मिसिंग हो रहा है. क्यों मिसिंग हो रहा है, क्योंकि सोडियम वेपर इस एनायन के साथ रिएक्ट करके NaCl क्रिस्टल बना के डीप इनसाइड चले जा रहा है. ठीक है, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एफ सेंटर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एफ सेंटर क्या होता है और उसके कारण कैसे कलर मिलता है. तो तुमको ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप यहाँ तक तुमको अच्छे से क्लियर हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो डिफेक्ट्स है तीनों टाइप के, स्टैचोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी एंड नॉन स्टैचोमेट्रिक, तीनों टाइप के डिफेक्ट हमने क्या किया यहाँ पे कवर कर लिए. ठीक है, समझ में आया.